आपसे एक अपना बहुत बहुत ही प्यारा और डिफरेंट सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2011 की बात है, तब मैं पुणे में थी। उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी, आखिरी सेमेस्टर था और काफ़ी सुन रखा था। अब जैसे कि हम बड़ी बड़ी जगहों के बारे में सुन रखते हैं, पहले से ही पता होता है हमें, वैसे ही मुझे हाजी अली बाबा के बारे में पता था कि बॉम्बे में है और काफ़ी काफ़ी लोग जाते हैं, इवन हिंदूज़ भी वहाँ काफ़ी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो मैंने भी सोच रखा था जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया पुणे में कि कभी तो जाऊँगी वहाँ पे, ज़रूर जाऊँगी। पर कॉलेज लाइफ में थी, थोड़े घर से भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि बच्चे बाहर गए हैं तो कहीं इधर तो घूमे नहीं, तो मैं कभी जा नहीं पाई कॉलेज टाइम में। लेकिन मेरे आखिरी सेमेस्टर में शायद मुझे बुलावा आ गया और शायद क्या बुलावा ही था वो, और मैं गई वहाँ पे। और कुछ ऐसा, जब मैं वहाँ, ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी बहुत ही एक ऐसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं जहाँ की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही किसी सिद्ध जगह जाते हैं जब आप, तो सडनली यू फील लाइक क्राइंग, है ना। और आपको पता नहीं क्या होता है, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ही आपको सुकून मिलता है और आप पता नहीं कैसे आपको रोना सा आने लगता है। और मुझे नहीं पता, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पूरी लाइफ कभी नहीं हुआ कि मैंने ये सुन रखा था कि वहाँ पे कहते हैं कि हाजी अली बाबा के यहाँ बहुत मन से अगर कोई चीज़ मन्नत मांगी जाए, बहुत साफ दिल से कोई मन्नत मांगी जाए तो वो तुरंत पूरी होती है। तो कुछ उस टाइम मेरी बहुत एक विल थी जो मुझे चाहिए थी और मुझे पूरी करनी थी, और उस डेस्परेशन में मैं गई थी कि मुझे जाना है, बाबा मेरी भी विश पूरी कर देंगे। तो वहाँ मैं गई, मेरी कज़न बुआ रहती थी वहाँ पे बॉम्बे में, तो मैं उनके पास गई। और मैं जब वहाँ हाजी अली पहुँची ही हूँ, मुझे नहीं, पता नहीं क्या हो गया वहाँ मुझे। इनिशियली तो मुझे बहुत ही इमोशनल फील हुआ और फिर मुझे वहाँ एकदम से बहुत रोना आया मुझे वहाँ पे, और मैं लिटरली रो रही थी, आई वॉज इन टीयर्स। और गई, काफ़ी अच्छे से दर्शन किया, बहुत ही सुंदर था, बहुत चारों तरफ समुद्र था जैसा कि लोग बताते हैं। मैंने देखा ऊपर ऊपर पानी आ रखा था रास्ते में, थोड़ा थोड़ा, वो काफ़ी बहुत ही प्यारा था मतलब। और जब मैं वहाँ से वापस आई, और मैं कभी भी वहाँ ना गई, ना मतलब कभी बहुत सुन रखा था वो, तो जब बॉम्बे गई तो लोग, स्टूडेंट्स जाते थे, मेरे क्लासमेट्स जाते थे वहाँ पे, तो सुन रखा था कि काफ़ी मानी जगह है। लेकिन मैं कभी जब लखनऊ में थी तो मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं था कि मतलब शायद सुन रखा होगा, लेकिन अभी इतना ध्यान नहीं है कि कभी जाना है या कुछ, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन वो गई उस दिन वहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन सी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही थी, एंड आई वॉज सो इमोशनल। और वो इमोशनल ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत दुख में रोना था, मुझे बहुत ही इमोशनल, बहुत प्यार से, पता नहीं क्या चीज़ थी वो, कौन सी पावर थी जिसकी वजह से मैं लिटरली 1-2 घंटे रोती ही रह गई और वहाँ पे काफ़ी देर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस विश के लिए मैं गई थी, मैं वहाँ मेरे दर्शन करके मैं वहाँ से शाम को निकली होंगी 7 बजे तक, क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक ऐसा होता है कि बुआ ने कहा था जल्दी घर आने के लिए। तो मैं वहाँ से मतलब 10 बजे तक हम लोग, एक रिलेटिव थी मेरी, उसके साथ में हम लोग वापस आए। और उसके बाद मतलब 10 बजे मुझे कॉल आया कि जो मेरी विश थी वो पूरी हो चुकी थी। मैंने कुछ जॉब का कुछ तो मैंने मांगा था, तो वो मेरी विश, मतलब मैं अभी मांग के आई हूँ और शाम से लेकर कुछ घंटों में मेरी वो विश पूरी हो गई थी। और अभी इतने साल हो गए, 2011 की बात है, 2020, लेकिन आज भी कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, अब जब मैं ये सब चीज़ें थोड़ी जानती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक्चुअली मैं वहाँ पे, मैं किसी पावर से कनेक्ट थी। तो वो मुझे पता है हाजी अली बाबा ही थे वो। हाजी अली बाबा, मुझे पता है आप मेरे कहीं आसपास ही हो, और मुझे ऐसा अक्सर महसूस होता है कि आप हो मेरे साथ, और कई मौक़ों पर मुझे ऐसा लगा कि आप हो आसपास मेरे। तो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
बाबा कभी सामने भी आओ।